और हरियाणा में प्रतिपक्ष की नेता भी रही। आज सौभाग्य से हमारे राजस्थान में वो पर्यवेक्षक है, वो देख रही है नई उम्मीदें राजस्थान में जो नए विधानसभा में जाने के लिए जो थपकी लगा रहे हैं, उनका वो इंटरव्यू ले रही हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी आदरणीय नेता श्रीमती किरण चौधरी जी आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय किरण जी। परम आदरणीय मंच पर बैठे जोशी जी, सभी सम्मानित हमारे मंत्रीगण, हमारे अध्यक्षगण, पूर्व अध्यक्षगण और सारा सम्मानित मंच, और मेरे सामने इतनी तादाद में यहां पर आए हुए कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, आप सबको मेरा सलाम। आज मुझे मौका दिया है आपके सामने बोलने का, और जगह जगह जहां जहां मैं गई हूं, जिस तरह का विकास पिछले 5 साल में राजस्थान में हुआ है, इसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो काम पहली बार इतने विस्तार रूप पर हमारे गरीबों के लिए, आम जनता के लिए जो कांग्रेस सरकार ने किया है, आने वाले समय के अंदर राजस्थान जो है इसको पूरी तरह से इसका पूरा फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा से वापस लेकर आएगा। हाथ खड़े करके बताओ मुझे कि इस बार पूरा इतिहास राजस्थान का जो है वो पलटोगे या नहीं? प्रण लेकर जाओ यहां से, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है कि जो बीजेपी है ये केवल जुमलों की पार्टी है। झूठ बोलने के अलावा, जुमले देने के अलावा और आम जनता को त्रस्त करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमारा जो राजस्थान क्षेत्र है, मैं भी एक किसान की बेटी हूं और किसान क्षेत्र से आती हूं। मुझे मालूम है कि कितनी व्यथाएं आप लोगों को झेलनी पड़ी, किस तरह से पूरे साल भर हमारा किसान भाई जो है आंदोलन में बैठा रहा। और मोदी जी ने कहा जब वो 3 काले कानून वापस करे कि एमएसपी को वैधिक दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज तक केंद्र के अंदर कोई वैधिक दर्जा एमएसपी पे नहीं मिला है। लेकिन मैं अभी यहां पे बात कर रही थी हमारे माननीय मंत्री जी से, महेश जी से, वो बता रहे थे कि राजस्थान के अंदर हमारे किसान भाइयों को उनकी फसलों का वैधिक जो है पूरी तरह से एमएसपी मिलती है। तो इसलिए चाहे कोई भी जनहित के काम हो, पूरे हरियाणा के अंदर जो है त्राई त्राई हो रही है, महंगाई की मार है। ये पहली ऐसी सरकार है केंद्र में जो मुनाफाखोर सरकार है, जिसने केंद्र से जो है बाहर से जो पेट्रोल आ रहा है, वो जो कच्चा तेल है वो सस्ते में लेते हैं और महंगा जो है लोगों को देते हैं। तो नुकसान किसको होता है? नुकसान आप लोगों का है। जेब जो है वो आपकी कतरी जा रही है। ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, जिसके ऊपर बीजेपी सरकार मेहरबान रहती है, ये इनको कोई नुकसान नहीं। नुकसान है तो आप लोगों का है। भाइयों बहनों, मेरी बहनों, अभी हमारी पूर्व मंत्री यहां बात कर रही थी, केंद्र के अंदर जो एक स्पेशल सेशन लेकर आए, हमने सोचा कुछ ना कुछ अच्छा होगा महिलाओं के लिए, लेकिन इतना ज्यादा बोल बोलकर करोड़ों रुपए जो है एक सेशन के अंदर खर्च होते हैं। क्या बोला कि महिला आरक्षण जो है वो 10 साल के बाद लागू होगा। अरे 10 साल किसने देखे? बताओ सही बात है या नहीं? 10 साल में अगर आपने करना था तो ये स्पेशल सेशन लाने की क्या जरूरत थी? हर चीज जो है उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाने के चक्कर में रहते हैं। चंद्रयान जो ऊपर गया, कहा
कि ये सारा का सारा मोदी जी की देन है। जब देन किसकी थी? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो को जो है इस्टेब्लिश करा था। सच्चाई ये है कि हर चीज के ऊपर झूठ बोली जाती है। याद रखना, वोट डालने जाओ जब, याद है आप लोगों को किस तरह से कहा था कि हर एक के खाते के अंदर 15-15 लाख आएंगे। बताओ भाई, आए क्या 15 लाख तुम्हारे खाते में? किसी के खाते में नहीं आए। जिन्होंने खाते खुलवाए थे वो बंद करवाने के लिए भी उसमें पैसे देने पड़े। इसी तरह से चाहे कोई भी इनका काम हो, आज जो है हालात ऐसे हो गए हैं देश में कि जनहित के काम जो हैं, जो जनता के हित के काम हैं, वो नजरअंदाज करे जाते हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों को आगे लिया जाता है। आप लोगों का सौभाग्य है, हमारा कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि राहुल जी ने जब यात्रा शुरू करी, हमारे राजस्थान से भी निकली, सारे प्रदेशों में से निकली, और ये पहला ऐसा नेता है जिन्होंने ये काम करा है जोड़ने का, मोहब्बत की दुकान खोलने का। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ये पैदल चलकर गए, ऐसा नेता किसी और को नहीं मिलेगा जो सत्य बोलता है और बेडर होकर, बेखौफ होकर बोलता है। तो ऐसे नेता जब हमारे पास हैं और आपके पास केंद्र के अंदर और यहां पर ये राजस्थान के अंदर गहलोत साहब जैसे नेता और जो अन्य हमारे नेता हैं, ऐसे लोगों को आप लोग आगे लेकर चलेंगे, निश्चित तौर पर इस बारी दोबारा से मेरे को पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान इतिहास बदलेगा। आपको मैं बताना चाहती हूं, हरियाणा के अंदर अगली बार सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, तो तुम पीछे ना रह जाइयो भाई। बता दो मन्ने, हाथ खड़े करके, पीछे तो नहीं रहोगे। तुम लोग जीतोगे, यहां पर कांग्रेस सरकार को जिता के लाओगे, तो भाई हमारा भी फायदा होगा, हरियाणा के अंदर भी फायदा होगा। आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगी कि राजस्थान की पावन धरती जो है, जहां पर इतनी पूजा पाठ, इतने मंदिर, सब कुछ है, इन लोगों ने ठान ली है कि अब हम केवल और केवल विकास के ऊपर अपनी वोट डालेंगे। जात पात की राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन विकास जो होता है वो हर एक आदमी का होता है। इस बात को ध्यान रखना। और ये विकास जो होता है, इसका फायदा आम आदमी को होता है और किसी को नहीं होता। तो मुझे पूरा विश्वास है, राजस्थान की धरती जो है वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजेगी। और मौका मुझे अगर दोबारा दिया गया तो मैं भी बीच में आऊंगी, आपके बीच में जश्न मनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।